कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत रोजगार प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्रों को रोजगार दिलवाने की क्या योजना है, ये राजकीय इंटर कॉलेज के लिए उन्होंने पूछा है। तो उसका जवाब इसमें आया है। उसमें मैंने विशेष रूप से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, उसमें विशेष रूप से ये अभी हमने शुरू किया कि इंटरमीडिएट कॉलेजों में भी कौशल विकास के लिए युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण उनका हो सके। और जब प्रशिक्षण उनका होगा पढ़ाई के साथ साथ, तो वहीं पे कोई ना कोई स्किल्ड भी वो सीख सकेंगे और सीखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। और वो पढ़ाई में कहीं आगे निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी न किसी स्किल्ड के आधार पर वो अपना रोजगार तलाश भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये इस जो मूल प्रश्न है उसका जवाब था। लेकिन जो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की है कि ग्रेजुएट का सर्वे करा करके, तो हम सबको मालूम है इस बात का कि हर जनपद में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं जहां पर युवक अपनी जब नौकरी की तलाश करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पोर्टल पर वैकेंसियां निकलती हैं और वैकेंसियां निकलने के बाद वो उन पर अप्लाई करते हैं। तो पहले से ही वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक बॉडी इस काम को लगातार करती है, उसका जवाब उसके रूप में है। और जो दूसरा प्रश्न आपका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के लिए अभ्युदय योजना शुरू की। प्रत्येक जनपद में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए अभ्युदय योजना के अंतर्गत युवाओं को तैयारी करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की थी कि हमारे 56 युवक इस बार यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। उसके कारण से तो युवाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके रोजगार से जोड़ने का काम लगातार चल रहा है। हमारे मिशन के अंदर मैं थोड़ा सा सदन को बताना भी चाहूंगा कि प्रत्येक जनपद के अंदर हमारी एजेंसियां जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो काम कर रहे हैं। और जहां जहां जैसी जिसकी आवश्यकता होती है, जिस जनपद में जैसी मैन पावर की आवश्यकता होती है, उसमें वहां पर उनको प्रशिक्षण दिलवाने का काम होता है। और अभी जो इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसके अंतर्गत इतनी सारी इंडस्ट्रियां आएंगी, तो स्वाभाविक रूप से जो इंडस्ट्रियां आ रही हैं वो यहीं के रोजगारों को सेवायुक्त करने का काम करेंगे। हमारा विभाग उन सब के लिए स्किल मैपिंग कराकर, यानी किसकी कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वैसा उसका हम काम करेंगे और उसको हम करेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि जनपद में, तो ये लिस्ट मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, आपके माध्यम से सदन के पास पहुंच जाएगा, सदस्य के पास पहुंच जाएगी। प्रत्येक जनपद में कितने युवाओं को मैंने अलॉट किया, कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया और कितने युवाओं को हमने सेवायुक्त करने का काम किया, ये हमारी। और इसके बाद थोड़ा सा चर्चा की 1 मिनट की और पिछली भी चर्चा करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पिछले यानी मात्र हाँ, और इसमें जो हमारा मात्र 5 वर्ष के अंदर उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम हुआ, जबकि हमारा पिछले 5 वर्ष का डाटा 12.5 लाख का है। एक और भी प्रसन्नता का विषय था कि मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि टाटा ने, अभी हमारे नेता सदन भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि क्रेडिबिलिटी की बात होती है। ये क्रेडिबिलिटी पहले नहीं थी, पहली बार ये अवसर आया कि टाटा पहले भी थी। टाटा कोई आज की कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है, हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी एक बड़ी संस्था है। उसने हमारे विभाग को 5400 करोड़ रुपए देकर के आईटीआई को डेवलप करने का काम किया है। 1.5 इंटरनेशनल कंपनी है, हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी एक बड़ी संस्था है। उसने हमारे विभाग को 5400 करोड़ रुपए देकर के आईटीआई को डेवलप करने का काम किया है। 150 आईटीआई, हर जनपद के अंदर 2 आईटीआई, इनको हम लगा करके उनको बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें डॉन है, उसमें सोलर है, उसमें आईटी है, ओआईटी है, ऐसी लेटेस्ट जितनी टेक्नोलॉजी है उन सब के साथ उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनको पढ़ा करके उनको सेवित कर रहे हैं। और बहुत जल्दी 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और मुझको 35,000 युवाओं को प्रति वर्ष उसमें प्रशिक्षित करने का काम किया। सचिन यादव जी।